कंपटीशन की तैयारी करने वाले सारे विद्यार्थियों को मेरी ओर से जय जोहार, जय प्रकृति, जय कुदरत। दोस्तों, मैं आपके सामने आज एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक भी प्रत्येक प्रतियोगी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए, टॉपिक का हमारा नाम है, आप देख सकते हैं ऊपर मैंने लिखा है बोर्ड पर। टॉपिक का नाम है जोधपुर का राव चंद्रसेन। जोधपुर का राव चंद्रसेन, और इसका समय माना जाता है 1562 से 1581। इस सत्र को आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। मेरी दृष्टि में ये सत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए कि इनका जन्म कब होता है। तो इनका जन्म होता है जुलाई 1541 ईस्वी में। कब होता है? जुलाई 1541 ईस्वी में। इनके पिता का नाम मालदेव और माता का नाम स्वरूपदेव या स्वरूप देवी भी आता है कहीं पर। इनके उपनाम यानी कि राव चंद्रसेन को कई उपनामों से भी जाना गया है। जैसे देखिए, इनके उपनाम एक है मारवाड़ का प्रताप, दूसरा है प्रताप का अग्रगामी, और तीसरा है पथ प्रदर्शक, और चौथा है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। ये जो उपनाम हर एक विद्यार्थी के मुंह पर याद रहते हैं, भले कोई भी हो। लेकिन जैसे कि एक यहाँ दिया है मारवाड़ का प्रताप, ये जो मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रहा है। ये नाम क्यों नाम इम्पोर्टेंट लग रहा है कि मारवाड़ का प्रताप, तो ये तो सारा है, सब लोगों ने याद करा होगा। लेकिन प्रश्न ये आ सकता है, मेरी दृष्टि में इम्पोर्टेंट इसलिए मान रहा हूँ कि मारवाड़ का प्रताप किस इतिहासकार ने कहा। अगर कभी बाय द वे ये प्रश्न पुट अप हो गया एग्जाम में, तो इस प्रश्न की वैल्यू बन जाएगी। मान के चलना आप कि प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा कि किस इतिहासकार ने राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा था। तो किसने कहा था? विश्वेश्वरनाथ रेऊ। ये ऑप्शन में नहीं हो तो कभी कभी इसका नाम भी मिलता है राम सिंह सोलंकी, लेकिन ज़्यादातर इसका नाम ज़्यादा आता है। और मारवाड़ का प्रताप कहने वाला सर्वप्रथम व्यक्ति यही था इतिहासकार। ये कौन है? विश्वेश्वरनाथ इतिहासकार। कौन है? इतिहासकार। ये दोनों इतिहासकार हैं। फिर है प्रताप का अग्रगामी, यानी कि प्रताप ने भी इनसे ही सीख ली थी कि जिस तरह से ये इनके जो कारनामे इनके साथ में हुए थे, वैसे के वैसे प्रताप के साथ में भी घटना घटित हुई थी। इसीलिए इनको प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। इनको प्रताप का पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है, यानी कि जैसे ये चले थे वैसे के वैसे जैसे राव चंद्रसेन चले थे वैसे प्रताप भी वैसे ही चले थे इन्हीं के रास्तों पर। फिर है मारवाड़ का भूला बिसरा राजा उपनाम। ये भी पूछ सकते हैं, कह नहीं सकते हैं कि मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसने कहा। तो एक इतिहासकार है, कौन? मुणहोद नेडसी ने कहा। किसने कहा? मुणहोद नेडसी ने कहा। मारवाड़ का राजा बना कौन? राव चंद्रसेन मारवाड़ का राजा कब बना? दिसंबर 1562 ईस्वी में। इसके दो भाई, एक राम सिंह और एक उदय सिंह। ठीक है, आगे की हम घटना देखते हैं। तो ये दोनों भाई हैं जो इसके बड़े भाई हैं। ये कौन? राम सिंह और उदय सिंह, ये दोनों बड़े भाई हैं। तो देखा जाए तो उत्तराधिकारी कौन बन सकता है? यहाँ पर राम सिंह बन सकता है, या फिर राम सिंह मना कर दे तो उदय सिंह बन सकता है। लेकिन ये लास्ट वाला भाई है, ये यहाँ का उत्तराधिकारी बन जाता है। किसके कारण? के स्वरूपदेव का प्रभाव किस पर होता है? मालदेव पर। स्वरूपदेव का प्रभाव अधिक होने के कारण मालदेव पर, और स्वरूपदेव कहती है कि अगर जोधपुर का शासक बनेगा कौन? राव चंद्रसेन ही बनेगा, अन्यथा कोई नहीं बनेगा। तो इस तरह से राव मालदेव क्या करते हैं? दिसंबर 1562 में
इसका राज्याभिषेक कर देते हैं। तो दोनों भाई नाराज होकर, राम सिंह और उदय सिंह, ये जितने भी राजा नाराज होकर जाते थे उस समय कहाँ जाते थे? दिल्ली में। और दिल्ली में किनका शासन चलता था? मुगलों का। और मुगलों में कौन इस समय में कौन चल रहा था? 62 के 81 के बीच में कौन राजा था? तो अकबर महान। अकबर को महान भी गिना गया है क्योंकि अकबर ने अच्छे काम भी करे थे और बुराइयां भी हो सकती है, लेकिन उसको महान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों भाई रूठ कर कहाँ चले जाते हैं? अकबर की चरणों में चले जाते हैं। ठीक है, आगे और देखते हैं। तब तक आप अपना इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आगे का चैप्टर जो बाकी है वो भी मैं पढ़ाता हूँ। चले दोस्तों आगे की ओर हम देखिए। सिवाड़ा से निर्वासित के दौरान चंद्रसेन का परिवार, यानी कि सिवाड़ा दुर्ग से निर्वाचित होने के बाद में यहाँ से क्या होता है? अकबर के जितने भी सेनापति होते हैं उसके पीछे लग जाते हैं, तो ये वहाँ से रवाना हो जाता है। तो सिवाड़ा से निर्वाचित के दौरान चंद्रसेन का परिवार कौन से दुर्ग में सुरक्षित होता है? पोखरण दुर्ग में सुरक्षित होता है। और ये पोखरण दुर्ग में सुरक्षित होता है। उस समय यहाँ का किलेदार होता है किलेदार है आनंद राव पंचोली। यहाँ का किलेदार अगर पूछे कि जब ये अपने परिवार को छोड़कर पोखरण दुर्ग में गया था तब यहाँ का किलेदार कौन था? आनंद राव पंचोली। निर्वाचित समय 1577 में, यानी कि इसका वो समय माना जाता है कि यहाँ से पलायन की ओर, क्योंकि यहाँ पर अब इसको इसलिए जाना पड़ता है, आपको भी पता है कि वो है दिल्ली की सेना, मुगलों की सेना, बहुत सारी सेना, और इसके दोनों भाई भी अकबर के साथ में। तो यहाँ से इसको 1577 के दौरान यहाँ से इस स्थान को छोड़कर जाना पड़ता है। कहाँ से? सिवाड़ा से फिर वो जाता है भादराजून की तरफ, वहाँ से भी इसको निकलना पड़ता है। ठीक है, तो प्रश्न अगर पूछे कि रावचंद्रसेन का निर्वाचित समय काल माना जाता है, ऑप्शन में आएगा 1576, 1578, 1579 या 1577। तो रावचंद्रसेन का निर्वाचित समय है कौन सा? 1577 के कारण। निर्वाचित समय 1577 के दौरान 4 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए निर्वाचित हुए थे? यानी 4 वर्षों के लिए ये अपने मारवाड़ क्षेत्र को, जोधपुर क्षेत्र को छोड़कर चले गए थे 4 वर्षों के लिए। और कितने स्थानों के लिए? 3 स्थानों पर ये ठहरे थे। कितने स्थानों पर? 3 स्थानों पर ठहरे थे, जिसमें पहला स्थान है आपका मेवाड़, दूसरा है डूंगरपुर और तीसरा है बांसवाड़ा। ये डूंगरपुर का भी कौन सा स्थान? गलियाकोट। यहाँ पर ये सर्वाधिक समय तक रहे थे, 2.5 वर्ष तक, हम कह सकते हैं सर्वाधिक समय, यानी कितने? 2.5 वर्ष तक। और यहाँ का शासक कौन था? इनको शरण देने वाला, तो इनको ठहराने वाला या शरण देने वाला आसकरण। प्रश्न अगर पूछे कि जब रावचंद्रसेन डूंगरपुर गलियाकोट में 2.5 वर्षों तक ठहरे थे, उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो आसकरण। उसके बाद में मालदेव द्वारा चंद्रसेन को जागीर प्रदान की थी। मालदेव ने चंद्रसेन को कौन सी जागीर प्रदान की थी? सिवाड़ा की जागीर प्रदान की थी। 1564 में अकबर का जोधपुर आक्रमण होता है। 1564 ईस्वी में अकबर क्या करता है कि जोधपुर पर आक्रमण करवा देता है, और आक्रमण खुद अकबर ना आता है, अकबर का एक सेनापति आता है हुसैन कुली।
कौन आता है? हुसैन कुली। तो प्रश्न है ये भी मेरे लिए तो इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है कि 1564 ईस्वी में जब अकबर ने जोधपुर पर आक्रमण करा, उस समय अकबर का कौन सा सेनापति ने जोधपुर पर अधिकार किया था? तो जोधपुर पर अधिकार करने वाला कौन? हुसैन कुली खां। यहाँ से फिर चंद्रसेन को यहाँ से पलायन करना पड़ता है, यहाँ से निकल जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी सेना ये सामना नहीं कर पाते हैं, तो ये भादराजून के लिए रवाना हो जाते हैं। चंद्रसेन का पलायन कहाँ? भादराजून की ओर। अब ये हुसैन कुली क्या है, इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए आप। हुसैन कुली है ना, जो अकबर इसको यहाँ के पर आक्रमण करने भेजेगा, और यहाँ पर आक्रमण करने के बाद में ये हुसैन कुली यहीं ठहर जाता है और यहाँ का शासक बन जाता है। यहाँ का शासक बन जाता है तो उसके बाद में अकबर इसको वापस बुलाता है, और अकबर यहाँ बुलाता है, और फिर अकबर जोधपुर का शासक किसको बनाता है? मोटा राजा उदय सिंह को। किसको? उदय सिंह को। तो ये मोटा राजा उदय सिंह कौन है? वही हमारे रावचंद्र सेन का दूसरा भाई। तो ये आज के लिए इतना ही। बाकी का जो टॉपिक है हम कल के पार्ट में पढ़ेंगे। और मुझे भी पता है और आप लोगों को भी, आप भी जानते हैं कि लंबा वीडियो कोई नहीं देखता है। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे कि तो मैंने जो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, निःशुल्क सेवा दे रहा हूँ, तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, क्योंकि मैं ये इसके माध्यम से कोई वो बहुत बड़ा पैसा नहीं कमा रहा हूँ। आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय जोहार, जय प्रकृति, जय